जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने जो है पावर सेट के बारे में पढ़ा। पावर सेट क्या है, कैसे निकालते हैं, एक थोड़ा लुक आउट बात की थी। अब हम लोग उसको काफ़ी डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं। कायदे से उसका थोड़ा पोस्टमार्टम कर दें यहाँ, क्योंकि पावर सेट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द वर्ड ऑफ द सेट थ्योरी, और उसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है बेसिकली उनके लिए जो IIT की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि पावर सेट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ निकालने में देखने में आता है कि स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है। 11th स्तर के हैं और 12th स्टैंडर्ड के हैं। तो इस लेक्चर्स के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास होगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कैसे पावर सेट बनाएंगे, आज हम अगेन पिछले वाले लेक्चर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नाउ स्टार्ट हियर। लेट अस, हम एक पहले सेट ले लेते हैं। लेट A बी एनी सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। इसके पहले हमने पावर सेट डिफाइंड किया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पावर सेट? पावर सेट ये था कि किसी भी सेट में पावर सेट जो नंबर्स ऑफ द ऑल सबसेट, ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स हैं उसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। किसी भी सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो वो जो मेरा कलेक्शंस होगा एक नया सेट क्रिएट होगा, और उस नए सेट को ही हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो व्हाट इज़ द पावर सेट हियर? तो एस, तो पावर सेट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A एंड P ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट? इसका हमें सबसेट लिखना है। अब सबसेट्स कैसे बनाएंगे? पहला तो हमेशा जब भी सबसेट बनाएंगे तो फाई ऑलरेडी रहेगा, तो फाई राइट हियर, फाई हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, सिंगल्टन सेट बनाते हैं, मतलब 1 एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने 1 ले लिया, उसके बाद हमने 2 ले लिया, हो गया। उसके बाद ये सेट खुद इट सेल्फ हमारा सबसेट होता है, तो ये हो जाएगा A की मीनिंग मेरा 1 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा, दिस इज योर पावर सेट। अगर हम सेट A में 3 एलिमेंट ले लें तब इसका हम लोग पावर सेट कैसे बनाएंगे, चलते हैं देखते हैं। पावर सेट ऑफ A, हाउ कैन यू मेक पावर सेट? पहले हमेशा फाई ऑलरेडी होना ही है, फाई हमेशा प्रेजेंट रहना है, क्योंकि ईच सबसेट का जो नल सेट होता है वो सबसेट होता है, और सबसेट खुद अपने आप में एक सबसेट होता है। तो पहले फाई, उसके बाद सिंगल्टन बना लेते हैं 1 एलिमेंट का। तो 1 है यहाँ, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, ये बात हो गई। उसके बाद क्या करते हैं, 2 एलिमेंट हम लोग बनाते हैं लेके। तो 2 एलिमेंट बनाने का ट्रिक क्या है उसको थोड़ा बताते हैं। पहले 1 एलिमेंट आप ले लें, एक फिक्स कर लें, उसके बाद जितने एलिमेंट हैं उसको घुमाते रहें, तो 2 एलिमेंट का कंसेप्ट बनता है। जैसे यहाँ कि यहाँ मुझे 2 एलिमेंट अब ले करके सबसेट बनाने हैं, तो पहला हम एक स्थान फिक्स कर दे रहे हैं। चलिए 1 हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद बारी बारी से लिखते हैं क्या क्या है। 2 3 है तो पहले 2 लिख लिया। चलिए 1 फिक्स किया था, ऑलरेडी है ये। अब देख लेते हैं उसके बाद कौन एलिमेंट है, 3 है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 1 3 हो गया, हो गई मेरी बात। तो अच्छा, अब 1 फिक्स कर दिया, अब 2 फिक्स कर दीजिए। चलिए 2 फिक्स कर दिया, क्या बच्चा, हम 1 लिखेंगे, बट 2 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब सेट की दुनिया में 1 2 वही होता है जो 2 1 होता है। रिपीटिशंस और आर्डर्स वो हमारे नहीं होते हैं सेट में। उसके बाद 2 2 तो लिखना नहीं है, फिर 2 3 S 2 3 ये हो गया। अब 3 फिक्स कर देते हैं। 3 फिक्स करने के बाद 3 1 अगर लिखेंगे तो 3 1 ऑलरेडी जस्ट लाइक एज 1 3, 3 2 ऑलरेडी 2 3, तो बात 3 का बनेगा नहीं, अब हो गया। अब लास्ट किसका बनेगा, सेट इट सेल्फ लिख देते हैं पूरा, मीनिंग हो गई मेरी 1 2 3, ये हो गया। और इसको हम लोग इस ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो दिस इज द पावर सेट ऑफ A। ये बात मेरी हो गई। अच्छा, अगर सेट A हमारा 4 एलिमेंट कंटेंट करे तो हम उसका पावर सेट कैसे बनाएंगे, थोड़ा देख लें। जैसे 1 2 3 4 है, हाउ कैन यू मेक द पावर सेट फॉर 4 एलिमेंट्स? तो हमने जो ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था पावर सेट ऑफ A बनाने के लिए? सबसे पहले फाई लिख लीजिए, फाई लिख लिया। उसके बाद सिंगल्टन बना लीजिए। सिंगल्टन की मीनिंग कि 1 एलिमेंट का सबसेट बना लीजिए। तो ये 1 हो गया, उसके बाद हमारा ये 2 हो गया, उसके बाद हमारा ये 3 हो गया, उसके बाद मेरा ये 4 हो गया। उसके बाद 2 2 की ग्रुपिंग करिए। तो 2 2 की ग्रुपिंग कैसे करनी है, 1 एलिमेंट को फिक्स कर दिया, जैसे 1 हमने फिक्स कर दिया। अब बाकी एलिमेंट को ले लीजिए। तो हमने एक बार 2 ले लिया, उसके बाद एक 3 ले लिया, उसके बाद 4 ले लिया, हो गया 1 के साथ। उसके बाद 2 को फिक्स करिए, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये पावर सेट होने जा रहा है। अब यहाँ हम 2 फिक्स कर दें, तो 2 फिक्स करेंगे, 2 1 नहीं लिखेंगे तो ऑलरेडी, क्योंकि 1 2 में वो समाहित है, ये 2 3 हो गया। उसके बाद 2 के साथ हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 ले लें। अब 3 के बाद 1 2 नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, 3 4 हो गया।
उसके बाद मैं 4 लिखूंगा, तो 4 के साथ अगर मैं ग्रुपिंग करूंगा एक वो किसी अन्य एलिमेंट का, जो मेरा एलिमेंट यहाँ बचा हुआ है, तो 4 1 तो 1 4 हो जाएगा, 4 2 2 4, मतलब ऑलरेडी है 4 के साथ ग्रुपिंग मेरी फिनिश हो गई है, तो हो गया 2 एलिमेंट का। अब 3 एलिमेंट लेके बनाएंगे, तो 3 एलिमेंट लेके कैसे बनाएंगे उसका हम थोड़ा ट्रिक समझा दें। जब 3 एलिमेंट लेके बनाना हो तो क्या करते हैं कि किसी 2 एलिमेंट को फिक्स कर दीजिए, अब एक एलिमेंट को घुमाते रहिए। जैसे देखा है गाइस कि अब हम यहाँ 2 एलिमेंट को फिक्स कर दे रहे हैं, चलिए फिक्स करते हैं। पहले मैं 1 2 को फिक्स कर दे रहा हूँ, 1 2 मैंने फिक्स। अब क्या कौन कौन एलिमेंट बचे, 3 4, तो 3 लिखिए, एक बार 4 लिखिए, तो चलिए हमने 3 लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद 1 2 ये था, अब ये 4 हो गया 1 2 के साथ मेरी ग्रुपिंग हो गई। अच्छा 1 2 हमने फिक्स किया, अब 1 3 फिक्स कर दिया जाए। चलते हैं 1 3 फिक्स कर दिए। एलिमेंट कौन कौन बचे, 2 और 4 मेरा बचा, तो 2 जब लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, वो लिखना नहीं है, मैं यहाँ 4 लिखूंगा, तो 1 3 4 हो गया, ये हो गया। अब 1 3 अगर हमने फिक्स किया तो 1 3 के साथ मेरा हो गया। अब 1 4 चलते हैं, हम फिक्स कर लेते हैं। अब 1 4 फिक्स करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 1 4 जब मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा तो कौन एलिमेंट मेरे पास बचे भाई, मेरे पास एलिमेंट 2 और 3 बचे, तो 1 4 2 होगा, तो बट 1 4 2 ऑलरेडी यहाँ है। सेट की दुनिया में आर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो पहले मैं 2 लिखूँ या 4 लिखूँ, या पहले 4 लिखूँ फिर बाद में 2 लिखूँ, डजन मैटर। तो 1 2 4 वही होगा जो 1 4 2 होगा, तो 1 4 के साथ मेरा 2 नहीं बनेगा, फिर 3 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब 1 4 और 4 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि एलिमेंट का रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है, तो 1 4 के साथ नहीं बनेगा, तो बात फिनिश हो गई मेरी। अब क्या है, अब 2 और 3 को मैं फिक्स कर दूं, अब इसके बाद मैं घुमा रहा हूं। अब 2 3 मैं फिक्स किया तो 1 बचा और 4 बचा, तो 2 3 1 की महिमा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो लिखा नहीं जाएगा। अब 2 3 4 कहीं नहीं है, तो 2 3 फिर मेरा हो जाएगा, तो 2 3 4 ए हो जाएगा मेरा। 2 3 के साथ जब मैं फिक्स करूंगा तो ये बात आएगी। अच्छा 2 4 के साथ अगर मैं फिक्स करूं तो जब देख लें यहाँ से, अगर 2 फिक्स कर दें और 4 फिक्स कर दें तो क्या क्या बचा, 1 और 3, तो 2 4 1 है या नहीं, ऐसा है 2 4 1 यहाँ है ही ऑलरेडी प्रेजेंट। उसके बाद 2 4 3 ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी बात मेरी नहीं होगी। अब क्या है, मैं 3 4 थोड़ा फिक्स करूँ। अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखें, अगर 3 4 मैं फिक्स करूँगा तो उसके बाद मैं 1 लिखूँगा, तो 3 4 1 है ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद 3 4 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हो गई मेरे 3D की ग्रुपिंग हो गई। अब इसके बाद मुझे ग्रुपिंग लिखनी ही नहीं है, पहले 1 का सिंगलटन सेट का बन गया, उसके बाद 2 एलिमेंट का लेकर के हमने सबसेट बनाया, उसके बाद 3 एलिमेंट का लेकर के सबसेट बनाया। अब 4 एलिमेंट का लेकर सबसेट बनाना है, तो 4 एलिमेंट का तो जो ग्रुपिंग होगी वो एक ही तरीके से होगी, मतलब दिस एलिमेंट ये मेरा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 ये बात मेरी हो गई। तो दिस इज द पावर सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स, दिस इज द पावर सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। हम लोग 4 एलिमेंट का पावर सेट कैसे निकालेंगे, ये बात मेरी हो गई। अब हम लोग यहाँ ये 5 एलिमेंट का लेकर के भी पावर सेट निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है और जो सीखने का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है, हम यहाँ ये चीज़ सिखाने जा रहे हैं कि अगर हम पावर सेट बना रहे हैं और पावर सेट के बाद अगर हमें पावर सेट बनाना पड़ा, फिर पावर सेट बनाना पड़ा, तो वहाँ देखने में आता है कि स्टूडेंट जो है वो गलती कर जाता है। तो वो गलती कैसे होती है उस चीज़ को थोड़ा मैं यहाँ कायदे से एनालिसिस कर दूँ, वो गलती ना हो। ये तो रहा पावर सेट बनाने की बात, कैसे हम पावर सेट बनाते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियस देख रहा हो, पावर सेट किसी भी सेट का बना सकता है, और ग्रुपिंग कैसे करनी है वो हमने बताया है। और जनरली जब भी पावर सेट लोअर स्टैंडर्ड्स में बातें पूछी जाती हैं तो बहुत बड़े सेट नहीं होते हैं, वो 2 3 4 एलिमेंट के ही सेट होते हैं। बट पावर सेट का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा चीज़ है, उस चीज़ को मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर दूँ कि जब पावर सेट निकालना हो तो क्या प्रॉब्लम होती है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पावर सेट की बात की थी, तो उस कड़ी को थोड़ा हम यहाँ और एक्सटेंड कर दें। चलते हैं, ले लेते हैं एक सेट ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए वेयर ए इज इक्वल टू 5। ये बात है मेरी, और लिसनर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे। हम अब जो है पावर सेट मतलब 3 बार पावर सेट ए का निकालने जा रहे हैं, और ये हमारा जो सेट है वो 5 है। और 5 सबको पता है, ये मेरा एम्प्टी सेट होता है, नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होते हैं, घर बना के सिर्फ छोड़ दिया जाता है और कोई एलिमेंट लिखे नहीं जाते हैं। इसका हम पावर सेट कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ थोड़ी बात अपनी रखने जा रहे हैं।
हाउ कैन यू ट्रिक टू फाइंड द पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट। हालांकि इसके पहले के लेक्चर में हमने थोड़ी बात की थी, अब उस लेक्चर्स को थोड़ा और कायदे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो फर्स्ट फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। व्हाट इज़ द पावर सेट ऑफ ए, कैसे बनाते हैं? मैंने बताया था कि जब भी पावर सेट बनाते हैं तो पहला आप जो फाई लिखेंगे नल सेट, उसके बाद जो दूसरा सेट है वो इटसेल्फ होता है। जैसे हमने कहा कि 1 1 का सिंगलटन सेट बना लीजिए, फिर 2 2 का बनाइए, 3 3 का बनाइए, 4 4 का बनाइए। जैसे उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है वैसे बनाना है। अगर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है तो सिंगलटन सेट 1 ही बनेगा, लेकिन अगर 2 सेट है तो 2 उसके सिंगलटन सबसेट मेरे बनेंगे। अब यहाँ मेरी बात आ गई कि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, फाई इज ए नल सेट, तो पहला तो फाई होगा, दूसरा ये सेट एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक पहला फाई और दूसरा सेट इटसेल्फ, मीनिंग ये हो जाएगा। और ए नथिंग, दिस इज अ फाई एंड दिस इज अ फाई, ये तो फाई ही है। तो फाई फाई सेट की दुनिया में 2 बार लिखते नहीं है, एक ही बार लिखना होगा, दिस इज द फाई, ये फाई हो गया मेरा। अब इसको बनाना है तो इस फाई को हम एलिमेंट ए की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो व्हाट्स पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इसको कैसे बनाएंगे भाई? हाउ कैन यू मेक, क्या है कंसेप्ट बनाने का? सबसे पहले हमने फाई बना लिया, बन गया मेरा फाई। अब फाई बनने के बाद उसके बाद क्या होगा कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनके सबसेट बनाते हैं। अब इस पावर ऑफ ए में एक एलिमेंट ए है, सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट का, जैसे एक सिंगल एलिमेंट ए हम कोई ले लें, कंसीडर कर ले रहे हैं, हमने 3 ले लिया। अब इसका पावर सेट ए बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहला तो फाई होगा और दूसरा ए सेट इटसेल्फ होता है, एज इट इज़, ये 2 ही बनेंगे। अगर किसी भी सेट में 1 एलिमेंट कंटेंट करता है तो पावर सेट में 2 एलिमेंट कंटेंट करेंगे। तो पहला तो फाई हो गया और दूसरा ए सेट इटसेल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस, ये कंसीडर हो गया, बन गया मेरा यहाँ। और हमने यहाँ a इज इक्वल टू फाई कंसीडर किया, लिसनर यहाँ ध्यान देंगे। अब इसका अगेन मुझे पावर सेट ऑफ ए निकालना है, ये निकालना है हमें। देखते हैं कैसे निकालते हैं। अगेन इसको हम निकालने के लिए ट्रिक क्या है, पहले फाई एज इट इज रहने दें, उसके बाद ये जो बी कुछ है उसका नाम हम दूसरा दे देते हैं। चलिए, हमने नाम यहाँ बी दे दिया, और बी क्या है वो ध्यान देना है कि बी इज इक्वल टू ए, दिस। अब 2 एलिमेंट का हम पावर सेट कैसे बनाएंगे? तो पहला जब पावर सेट बनेगा वो तो फाई ही होगा, ऑलवेज एक मेरा सबसेट होगा। अब ये वो सेट जिसके एलिमेंट 2 हैं, आल कलेक्शन सबसेट के कर लिए जाए, तो पहला एलिमेंट फाई है और दूसरा बी है, तो पहला तो एक सिंगलटन मेरा बनेगा। सिंगलटन कैसे बनता है? जस्ट लाइक एज एलिमेंट। लिसनर यहाँ ध्यान देंगे कि दिस इज नॉट ए सेट, इस पावर सेट के लिए दिस इज द एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट है तो सिंगलटन सेट कैसे बनेगा? मीनिंग हमारी ये हो गई, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा जो सेट बना है और जहाँ फाई भी हमने लिखा है, दीज आर 2 एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, 2 एलिमेंट्स। जस्ट लाइक एज अगर सेट हम ये बात कर लें a इज इक्वल टू 2 3, तो यहाँ बात ऐसी है, फाई एक एलिमेंट है और b एक एलिमेंट है फॉर दिस सेट, बट ये खुद एक सेट है, वो बात अलग है। लेकिन इस सेट की दुनिया में दीज आर 2 एलिमेंट्स। अब 2 एलिमेंट्स के लिए हम कैसे सबसेट बनाते हैं, हमने ऑलरेडी उसको सिखाया है। तो पहला तो एक फाई हो गया, दूसरा एक सिंगलटन बनाना होगा। सिंगलटन कैसे बनेंगे? फाई बन गया, एक ए बन गया, दूसरा बी बन गया। उसके बाद क्या होगा? इनको साथ लिख दिया जाए, ये पूरा सेट ही लिख दिया जाए, हो गया मेरी बात। ये दिस इज़ द पावर सेट। अब क्या करना है, थोड़ा इसकी हम वैल्यू लिख दें, क्या क्या वहाँ हमने कंसीडर किया था देख लेते हैं। तो ये तो हो गया मेरा फाई, एंड दिस इज व्हाट इज़ द फाई। ये जो फाई हमने कंसीडर किया हुआ है, a इज इक्वल टू, बस फाई, दिस इज द फाई, नथिंग टू बी द, बट a इज इक्वल टू यहाँ b है, तो दिस इज द फाई, ये तो एज इट इज ऐसे रहना है। अब ये जो b है, b इज इक्वल टू मेरा a है, दिस इज द a है, और ये फाई है, एंड दिस इज द b इज व्हाट, b इज टेकन इज, नहीं सॉरी, there is some problem here, b is equal to this, sorry, b is equal to this is a symbol here, this is the symbol, b is equal to this। अगर ऐसे लिखेंगे तभी तो यहाँ b होगा ना, b is equal to this set A, तो b is equal to set of A, तो बाकी चीज़ें दिस इज द क्लियर ईयर। तो b इज इक्वल टू सेट ए, मीनिंग है कि 2 बार यहाँ आप सेट चलेगा, यहाँ a हो जाएगा, ऐसे इसको लिखेंगे फाई,
और ये बी का मतलब क्या है भाई, बी की मीनिंग मेरी है सेट ऑफ ए, तो दिस इज द सेट ऑफ ए, ये हो गया। और उसके बाद दिस इज द क्लोज्ड ईयर, मतलब इस सेट में मेरे दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दिस हैंस दिस इज द योर क्लोज्ड ईयर, दिस इज द व्हाट, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पावर सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो इसी तरीके से एक और पावर सेट निकालेंगे। अब उसका पावर सेट अगर निकालना होगा तो लिसनर कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड, उसको निकालने के लिए भी क्या करना होगा, इस ट्रिक को ध्यान में देना होगा। अब ये 5 एक एलिमेंट है तो इसको एलिमेंट ए कंसीडर कर लिया जाए, ए, इसको हम एलिमेंट बी कंसीडर कर लें, इसको हम एलिमेंट सी कंसीडर कर लें और हम इसको एलिमेंट डी कंसीडर कर लें। अब मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब 4 एलिमेंट्स का हम पावर सेट कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट हमने कायदे से इसके बारे में डिस्कशन किया है। इजी वे में बनाया जा सकता है। हाउ कैन यू फाइंड द पावर सेट ऑफ दिस, अगर बनाना है थोड़ा इसको देख लें, एक बार बना लें, लगे हाथ, क्या प्रॉब्लम है। हालांकि हमने 4 सेट का पावर सेट निकाला है तो एक बार और निकाल दें, तो जो भी कहीं बात प्रॉब्लम की रही होगी लिसनर के दिमाग में तो बात यहाँ फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ लिखना है तो उस चीज़ को ध्यान से लिख लिया जाए। ए इज इक्वल टू, जो एलिमेंट है मेरा 5 है, बी मेरा ये है, सी मेरा ये एलिमेंट है, 2 बार सेट के सिंबल में ये है, और डी मेरा जो है ये है। अब अगेन थोड़ा हम इनका पावर सेट बनाने जा रहे हैं, मतलब ए का अब 4 बार पावर सेट बना रहे हैं, मतलब पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ पी ऑफ ए, मीनिंग हमने 4 बार बनाया है, तो 1 2 1 2 एंड दिस इज द लास्ट, ये हम बनाने जा रहे हैं। तो लिसनर यहाँ ध्यान से देखेंगे, हाउ कैन यू मेक दिस पावर सेट, कैसे बनाने का कंसेप्ट क्या था, हमने क्या बताया था, हमने सिंपली ये बताया था जब भी पावर सेट बनाना है तो सबसे पहले 5 लिखना होगा, क्योंकि ईच सेट का जो 5 जो होता है, जो नल सेट होता है, खुद वो सब सेट होता है। तो पहला तो ये 5 हो गया फर्स्ट। उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंगलटन सेट बना लेते हैं। तो सिंगलटन बना लीजिए, तो ये बना लिया हमने, ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद मेरा डी हो गया। ये बात मेरी हो गई, ए बी सी डी आ गए मेरे। अब क्या करना है, 2-2 की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 2-2 ग्रुपिंग हमने तरीका बताया था मेथड, पहले ए फिक्स कर लीजिए, उसके बाद उसको अन्य एलिमेंट भरते रहिए। जैसे हमने ए फिक्स कर लिया, अब बी ले लिया एक बार, ए के साथ अब सी आ जाएगा, अब ए के साथ जो होगा मेरा डी आ जाएगा, हो गया। अब अच्छा, अब बी ले लीजिए, बी के साथ देखिए कौन कौन आ सकते हैं, क्या क्या संभावना हो सकती है। 2 बनाना है, तो बी ए नहीं बनेगा, बी सी नहीं बनेगा, ऑलरेडी बना है बी ए बी सी, नहीं बी सी नहीं बना है तो बी ए बी सी बनेगा मेरा, यस। और बी डी नहीं बना है तो बी डी मेरा बनेगा, दिस ईयर बी डी बनना है, हो गया। अच्छा, सी के साथ देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। सी के साथ ए बनेगा तो ऑलरेडी है, तो बनना नहीं है। सी के साथ बी बनेगा तो ऑलरेडी ए बना हुआ है। अब सी के साथ डी, सी के साथ डी नहीं दिखाई दे रहा है तो बना लीजिए, सी के साथ डी बन गया, हो गई बात मेरी है। अच्छा, सी के साथ बन गया, चलिए अब डी के साथ बना लेते हैं। डी के साथ है तो ए डी ऑलरेडी आपके पास है, नहीं बनना है। डी बी है तो बी डी है क्या भाई, यस बी डी है। डी सी है क्या, डी सी भी है। अच्छा, डी डी तो होगा नहीं, डी डी का मतलब डी होता है और यहाँ डी तो ऑलरेडी है ही है, तो हो गया मेरा 2-2 का मेरा हो गया। अब 3 का कैसे बनाएंगे, जब 3 एलिमेंट का बनाना हो तो जैसे इसके पहले हमने बताया है कि पहले 2 एलिमेंट कोई भी आप फिक्स कर लीजिए, अब बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उनको बारी बारी लिखिए। कहने का हमारा मतलब क्या है कि अब जैसे हमें 3 एलिमेंट का चॉइस करना है, बनाना है, तो 3 एलिमेंट का जब भी बनाना है तो 2 हमने फिक्स कर लिया। चलिए भाई, स्टार्टिंग से फिक्स कर लिया, ए बी हमने फिक्स कर लिया। अब कौन कौन भरेंगे, सी भरेंगे, डी भरेंगे, तो एक बार हमने सी भर दिया और एक बार बी के साथ डी भर दिया, हो गया ए बी के साथ ग्रुपिंग। अच्छा, ए बी फिक्स हो गया। अब थोड़ा मैं ए और सी ले लूँ, जब मैं ए सी ले लूँगा तो उसके साथ क्या क्या आएंगे, बी आएंगे, डी आएंगे, तो ऑलरेडी ए बी सी है ही है। अच्छा, अब ए सी फिक्स किया तो डी, तो ए सी डी नहीं है तो यहाँ ए सी डी मेरा हो जाएगा, एस दिस हो गया। ए और सी फिक्स कर लिया। अब थोड़ा अब ए डी फिक्स कर लें भाई, चलते हैं ए डी फिक्स कर लेते हैं। अब ए डी के साथ देखते हैं क्या क्या आएगा। एक बार ए डी के साथ बी आएगा तो क्या ए डी बी है क्या, एस है ए डी बी, तो लिखना नहीं है। अच्छा, फिर अब ए डी सी आएगा तो क्या ए डी सी है क्या, तो दिखाई दे रहा है, तो फिर ए डी के साथ अब बनना नहीं है, तो फिनिश हो गया मेरा। ए के साथ ए बी फिक्स किया, ए सी किया, ए डी किया, हो गया। तो ए के साथ सबकी मेरी ग्रुपिंग फिक्स हो गई है। अब बी के साथ लेके फिक्स करते हैं, बी सी से फिक्स करते हैं हम, चलते हैं।
ले लिया जाए, बी सी फिक्स कर दे रहे हैं, तो बी सी के जब फिक्स करेंगे तो कौन कौन एलिमेंट बचे भाई, ए बचा, डी बचा, तो बी सी ए लिखेंगे, तो बी सी ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब बी सी डी लिखना है तो क्या कहीं लिखा गया है क्या बी सी डी, नहीं बी सी डी तो नहीं है, तो फिर बी सी डी हो जाएगा मेरा ये। तो बी सी के साथ मेरे एलिमेंट फिक्स हो गए। अब बी डी के साथ देख लिया जाए, तो जब बी और डी ले लेंगे तो मेरा क्या क्या बचेगा, ए बचेगा, सी बचेगा, तो बी डी ए है क्या कहीं, यस दिस इज द बी डी ए। अच्छा बी डी सी भी है क्या, बी डी सी भी है, तो हो गया बी डी के साथ हो गया। अच्छा सी डी के साथ थोड़ा देख लें, सी डी के साथ क्या क्या आएगा, व्हाट सी डी, तो सी डी के साथ मेरा सी डी ए आएगा, तो क्या है क्या कहीं सी डी ए, यस है सी डी ए तो है, तो फिर तो सी डी ए होगा नहीं। क्या सी डी बी भी है क्या, सी डी बी भी है, तो ये भी नहीं होगा, हो गया मेरा 3 एलिमेंट के साथ मेरी बात हो गई। अब बचा 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट के लेके ग्रुपिंग बनानी है, तो इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट लेकर के बनाएंगे तो वही आ जाएगा मेरा, यही आ जाना है भाई, ये ए बी सी डी यही हो जाएंगे, और तो कुछ बनेंगे ही नहीं मेरे, हो गया। अब इनको जो हम कंसीडर किए हैं वो नामकरण संस्कार यहाँ कर दें, बस क्या क्या कंसीडर किए हैं भाई थोड़ा यहाँ लिख लें। हमने ए के जगह फाई लिखा हुआ है, ए फाई है, बी मेरा ये ब्रैकेट वाला फाई है, और सी मेरा ये 2 बार महिमा वाला ए है, ऐसे है ये, और जो डी है इसमें फाई है और ए है, ऐसे है। चलिए भर देते हैं, अब बात हो गई मेरी। अब मुझे उम्मीद है कि अब स्टूडेंट को कोई भी फंसा नहीं पाएगा, और कैसे भी पावर सेट कोई करता रहे, स्टूडेंट उसकी बकिया कायदे से उधेड़ सकते हैं, इजीली वे में उसको निकाल सकते हैं। चलिए बस अब इसको अब लिख देना है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट फाई, तो फाई तो ऑलरेडी वो रहना ही है। अच्छा इस फाई की जगह दिस इज द फाई, इस ए की जगह हमें फाई लिखना है, ये फाई की जगह ये नहीं लिखना है, बात यहाँ ध्यान देनी, फाई तो ऑलरेडी वो सबसेट वाला वो महिमा ही है जो सबके साथ रहना है, बट ए की जगह मैं यहाँ क्या लिखूँगा फाई, एस दिस ये है। बी की जगह क्या है भाई, बी की जगह ये ब्रैकेट वाला फाई है, इसको एक बार और ब्रैकेट के अंदर करना पड़ेगा, 2 घर हो जाएंगे इनके। सी क्या है, अब देख लिए सी के साथ 3 घर बनेंगे, सी ऑलरेडी 2 घर के साथ ए में है, अब ऑलरेडी एक घर सी का है, तो ये 3 घर बन जाएगा, ऐसे 3 घर बना दीजिए इनको, दिस। डी क्या है भाई, डी ऐसे है, तो ऑलरेडी डी एक घर बनेगा, अब इस घर में इन घर में को क्लोज कर दीजिए, एक बार ये बनेंगे, फाई बनेंगे और ये बनेंगे, दिस हो गया, ये डी हो गया। अब ये घर बन गया एक ए बी का, तो ए क्या है, ए इज़ फाई दिस। बी क्या है भाई, बी ऐसे है, ये घर वाला है, अगेन ये क्लोज्ड हो गया ए बी। ए सी देख लिया जाए, ए इज़ फाई दिस, सी इज़ व्हाट, तो सी हमारा ये है, तो घर यहाँ बना नहीं है, सी एज इट इज उतार देंगे, मतलब 2 ही बार यहाँ बनाएंगे। ए लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे, स्टूडेंट इसको लिखने में बहुत गलती कर जाते हैं, बी सीरियस ईयर। अब कैसे बनाना है, कैसे बना रहे हैं, अगर वो ट्रिक आइडिया अगर दिमाग में एक बार बैठ गई तो फिर भूलेगी नहीं, फिर यही तो ट्रिक हमें बनाना है। हो गया, अब हमने ए डी को भर दिया, अब बी सी अगर भरना है तो देख लिया जाए, दिस बी सी, व्हाट बी सी ईयर, बी क्या है, बी ए है, घर के अंदर एफ आई आ गए हैं, ये हो गया। अच्छा और सी क्या है, सी के अंदर मेरा ये है, तो सी के अंदर ये है, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, ये 2 बार बना करके, दिस इज़ द ए, हो गई बातें, बी सी। अच्छा बी डी लिखना है, हाउ कैन यू राइट द बी डी, बी इज़ व्हाट, एक घर के अंदर ये फाई है, और डी क्या है, डी इज़ दिस, तो डी दिस है, तो फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो गया फाई और ये ब्रैकेट ए दिस, और उसके बाद इनको ये डी ऐसा रहा होगा, दिस इज़ द डी हियर, उसके बाद इसे क्लोज्ड करना होगा, राइट हो गया बी डी। सी डी देख लेते हैं, व्हाट इज़ द सी, सी हमारा जो है अब यहाँ 2 बार घर बनेंगे, तो 2 बार घर बन गया इनका ए का। उसके बाद डी है, डी हमारा ऐसे है, तो ये है सी बन गया कामा, अब डी लिखना है तो डी ऐसे बनाएंगे, ये फाई, उसके बाद ए दिस, ये हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद ये बनेगा ब्रैकेट दिस सी डी, उसके बाद हमारा ए बी सी बनेगा, तो हाउ कैन यू राइट द ए बी सी, ए बी सी इज़ व्हाट, ए इज़ व्हाट, ये बस भर देना है, ये फाई हो गया। बी, बी कैसे लिखे हैं, बी एक बार ब्रैकेट बना के लिखे हैं तो लिख दीजिए फाई, हो गया ये। सी कैसे लिखे हैं, सी बार 2 बार ब्रैकेट बनाए हैं तो बना दीजिए 2 बार, इसके अंदर ए लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है,
हो गया मेरा। अब दिस इज क्लोज कर दीजिए, एंड आर समान। अब हम लास्ट लिखने जा रहे हैं, लास्ट ये ABCD। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखना है ब्रैकेट बना दिया। ए क्या है, ए 5 लिख दिया हमने, दिस 5। बी क्या है भाई, बी अब ब्रैकेट के अंदर 5 है, ये हो गया। अच्छा सी क्या है, सी 2 बार हमारा ब्रैकेट बना हुआ है, उसके अंदर ए को भर दिया गया है, हो गया एस। अब इसके बाद क्या है, डी बचा मेरा, तो डी देख लेते हैं क्या है। डी मेरा ये है, एक ब्रैकेट बना दीजिए, उसके बाद 5 लिखिए और अगेन एक ब्रैकेट बनाइए, वहाँ ए लिखिए, अब फिर इसको क्लोज कर दीजिए, फिर सबको घर में बंद कर दीजिए ऐसे दिस। तो अच्छा आगे यहाँ ए क्या है, पहले ऑलरेडी वो डिफाइंड किया गया, उसके जगह ला करके पुटअप कर दीजिए। कहने की मीनिंग हमारी ये है कि जब हम पावर सेट ऑफ द पावर सेट बनाते हैं तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द पावर सेट ऑफ द पावर सेट। कि मतलब हम अगर पावर सेट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और बाकी वो क्वेश्चंस लगाएं, अगर दैट इज ए प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।